नमस्कार। मैं वीना भट्ट आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ और आज जानेंगे हम वर्णों के बारे में और वर्ण की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा क्या होती है? वर्ण उन मूल ध्वनियों को कहते हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण या दूसरी भाषा में कहें, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब हम जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। अब हम जानेंगे स्वर किसे कहते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है वे स्वर कहलाते हैं और स्वरों की कुल संख्या 13 है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अब जानेंगे हम स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 संयुक्त स्वर। और हम जानेंगे ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर अ, छोटी ई, छोटा उ, छोटी री और री, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर होते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री। और संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ और औ। और ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में काफी कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा और अधिक समय लेते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। नंबर 3 है संयुक्त स्वर वे स्वर हैं जो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा और दीर्घ स्वर की अपेक्षा और अधिक समय लेते हैं, उन्हें बोलने में उनसे अधिक समय लगता है, वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और अब हम जानेंगे व्यंजन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन उन छोटी ध्वनियों को कहते हैं जिन्हें हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं और व्यंजनों की संख्या कुल 33 है। अब स्वरों की सहायता के बिना व्यंजन वे होते हैं जिनको हम स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोल सकते। स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें, उनका यूज उनको करने के लिए। और हम जानेंगे व्यंजनों को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलने में हमारा जीवा पूरे मुख में हर जगह छूती है, वे स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये स्पर्श व्यंजन होते हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। अब इन्हें वर्गीत शब्द भी कहते हैं। जैसे जिन वर्णों में 5 व्यंजन आते हैं उन्हें वर्गीकृत कहा जाता है, वर्ग भी कहा जाता है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। नंबर 2 पे आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं य, र, ल, व। अंतस्थ का मतलब होता है वे व्यंजन जिन्हें बोलने में ऊष्मा हमारे अंदर ही रहती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे होते हैं स, स और ह। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलने में, जिनके उच्चारण में ऊष्मा या वायु, जो गर्म हवा होती है हमारे मुख से बाहर निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। जैसे श हमारा क धन श से मिलकर बना हुआ है।
जैसे क्या बना इससे, क्षेत्रम। नंबर 2 शिक्षक, क्षमा, पक्षी। और नंबर 2 है त्र। त्र हमारे 2 व्यंजनों से मिलकर बना हुआ शब्द है, जैसे तो धन रो। त्र जो जिससे बनता है त्रिशूल, पत्रम, मित्र और छात्र। और नंबर 3 है जैसे जो हमारे ग्यों हमारे बनता है जो और यो से मिलकर बना है ग्यों, जैसे ज्ञानम, आज्ञा, यज्ञ और ज्ञानी। और नंबर 4 है स्रो। स्रो हमारे स और र व्यंजन से मिलकर बना हुआ है, जैसे श्रम, श्री, आश्रम, श्रवण। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।